हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा भी सुबह नहीं है, अर्ली मॉर्निंग नहीं है। और ये मशीन मेरी आधी लग के मतलब हो चुका था इसको टाइम। ये ड्रेन होने वाला है पानी, तब मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी, इसको चला के मैंने छोड़ दिया था। और ये हम लोग की बिल्डिंग के बैक साइड वाला एरिया है, जो जिनका ये नारियल है वो लोग रिटायर होके चले गए हैं उड़ीसा। अब जो भी इनके घर में आएगा वो नारियल का झाड़ उनका होगा। तो यहाँ पर जो भी बैक साइड में जितनी भी जगह होती है ना, तो वो लोग मतलब ऐसे यूज़ के लिए ले लेते हैं वो जगह। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ पोहे को डब्बे में फिल कर दूँगी मैं, क्योंकि अभी पोहा ख़त्म भी हो गया था और उस दिन डी मार्ट गए थे हम लोग, तो वहाँ से भरा के ले आए थे सामान। तो वही मैं यहाँ पर मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी मुझे याद आता जा रहा है, या जो भी कंटेनर या डब्बे मुझे खाली मिल रहे हैं ना, तो उनको मैं फ़िल कर दे रही हूँ। क्योंकि जो भी खाली होता जाता है ना, तो उसे मैं धो के रख देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से सूख जाए डब्बा। तो यहाँ पर मैंने ये पोहे को और डब्बे में रख दिया है, और थोड़ा सा जो पोहा बचा है वो मैं थोड़ा सा बना लूँगी। फिर भी इस पन्नी में मतलब थोड़ा सा पोहा रह गया था, वो मैंने इसी डब्बे में वापस से डाल दिया था, लेकिन दिखाया नहीं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैंने कैसे भी तो करके इतना सा पोहा जो बचा था वो भी मैंने इसी डब्बे में डाल दिया था। मैंने कहा कहाँ रखती फिरूँ ये छोटी सी पन्नी को रैप करके। तो यहाँ पर मैं पोहे की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह। और तो उठ तो जाती हूँ मैं सुबह 5 बजे ही, लेकिन अभी मैं 4 बजे नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि अभी सासू माँ आई हैं, थोड़ा लेट हो जाता है हम लोग का खाना पीना खाने में। थोड़ा गपशप मारते हैं, टीवी देखते हैं, तो थोड़ा लेट ही हो जाता है, क्यों 10-11 या साढ़े 11 बज जाते हैं सोते सोते। तो मैंने 4 बजे की अलार्म जो थी ना, वो कैंसिल करके 5 बजे की अलार्म लगा दी है। तो यही है ना कि थोड़ा-सा टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है, कि मतलब उनको भी टाइम देना है, क्योंकि वो कभी-कभी आती हैं यहाँ पर, मतलब थोड़ा-सा थोड़े दिनों के लिए आती हैं, लेकिन मतलब उनको भी टाइम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि खाना-पीना खा के मैं चली जाऊँ सोने, तो उनके पास भी थोड़ा बैठना पड़ता है। और जब मैं मशीन चलाती हूँ दोपहर में, तब भी हमारी गपशप चलती रहती है। तो इसलिए थोड़ा-सा मतलब वो दिखा नहीं पाती हूँ मैं क्लिप सिलाई करते हुए, लेकिन मेरा सिलाई चालू है, क्योंकि त्योहार के दिन है ना, तो कपड़े आते ही हैं, तो इसीलिए थोड़ा कौन कैमरा सेट करे, मतलब बहुत टाइम चला जाता है ना। लेकिन तो थोड़ा-थोड़ा मैं मतलब करके आपको छोटी-छोटी क्लिप जो बना के मैं आपको दिखाती रहती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने पोहा की तैयारी कर ली है, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे, उनकी भी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो वो भी उधर से आ जाते हैं। तो 7 या 8 बजे तक आ ही जाते हैं, मतलब साढ़े 8 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो देखो, सिलाई के बारे में मैं अपना तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा काम चालू है, क्योंकि त्योहार के दिन है और सिलाई तो सभी के पास आ रही है, तो मेरे पास भी उस तरह भरपूर कपड़े आ रहे हैं। तो सिलाई के बारे में देखिए, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आपको मोटिवेशन ज़रूर दूँगी कि अपना जो भी जितना भी काम आपको मिलता है ना, उसे आप अच्छे से करिए, पूरे लगन के साथ करिए, ठीक है। आलस अगर आता है तो इसलिए आलस आता है क्योंकि आप शायद से लेट उठते हो। अगर आप लेट उठोगे तो सारे काम आपके लेट ही होंगे, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना शुरू करिए। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे ना, तो जितने भी आपके काम हैं ना घर के, जो भी हमारे डेली के काम होते हैं ना, उनको आप जल्दी कर पाओगे। और देखिए, मैं उठ जाती हूँ सुबह जल्दी और मेरा काम भी हो जाता है। मैं सिर्फ़ अभी जो मेरी सासू माँ आई हुई हैं, इसलिए इतना लेट थोड़ा-सा बन रहा है मेरा। मतलब यहाँ पर सुबह जब हस्बैंड जाते हैं ना, तो मेरा इतने बजे तक तो खाना पूरा रेडी हो जाता है। लेकिन अब जब वो नाइट शिफ्ट चालू है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेट थोड़ा-सा बनाती हूँ, क्योंकि जब वो आ जाते हैं तो गरम-गरम उनको खाने को मिल जाता है नाश्ता, और फिर मैं यहीं पर बना लेती हूँ अपना खाना, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 10:30 बजे तक मेरा काम मतलब खाना ही खाना है जो मुझे रह जाता है, 10:30 बजे तक फ्री हो जाती हूँ मैं, क्योंकि बाकी का सारा काम मैं इतने टाइम पे कर चुकी होती हूँ। तो यही है ना कि अगर आपको अपने काम में सुबह आगे के बढ़ना टाइम है ना, आप तो जल्दी उठना सीखिए, ठीक है। अगर जैसे कि आप मान लो 6 बजे उठते हो, तो आप ना 15 मिनट, केवल 15 मिनट की अलार्म पीछे कर दीजिए, ठीक है। 6 बजे उठते हो आप, पौने 6 बजे की अलार्म लगाइए। आप इस तरह से 3 दिन करके देखिए। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपकी आँख अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप, जब आपकी आँख खुलने लगे कि पौने 6 बजे मुझे उठना है,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन नहीं उठेंगे आप, 2 दिन नहीं उठेंगे, 3 दिन नहीं उठेंगे, चौथे दिन आपकी आँख खुलनी ही खुलनी है। क्योंकि आपको हर दिन मतलब जितना भी रोज़ आप लेट उठोगे ना, तो रोज़ आपको रियलाइज़ होगा कि अरे! मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाई, अलार्म तो बजी थी लेकिन मैंने बंद कर दी, ठीक है? तो वो रिग्रेट होता है ना, तो इसीलिए आप चौथे दिन आप उठ ही जाओगे। ये मैं पक्का कह रही हूँ आपसे कि इस तरह से आप करके देखिए। जब आप पौने 6 बजे उठना चालू हो जाओ ना, तो आप 5:30 बजे की अलार्म लगा के देखिए। 5:30 बजे आप ऑटोमेटिकली आपकी इस तरह से माइंड सेट होगा ना रात को खुद ही, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलार्म लगा के सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको अपने काम में कुछ हासिल करना है ना ज़िंदगी में, तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह का वो टाइम होता है ना कि आप सुबह उठ के आप भले ही आसमान की तरफ निहारते रहो ना, तो भी आप वो अपने लिए टाइम स्पेंड करोगे, मी टाइम होगा। वो जो मी टाइम बोलते हैं ना, अपने लिए जो टाइम निकालते हैं ना, वो आप अपने लिए टाइम निकालोगे। भले ही आप वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, कुछ प्राणायाम कर लो, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कुछ भी कर लो आप, थोड़ी सी 10 मिनट के लिए भी करोगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। इसके बाद आप जो अपना काम करोगे ना, तो वो एक एनर्जी आती है ना एक्टिव होने की, तो वो पूरे दिन आपको एक्टिव रखेगा। सुबह उठने का मतलब यही होता है कि आप जब सुबह उठ गए ना, तो पूरे दिन आप एक्टिव रहोगे और अपने कामों को अच्छे से जल्दी जल्दी से निपटा पाओगे। क्योंकि वो उस टाइम पे ना, देखिए ऑक्सीजन बहुत होती है सुबह के टाइम पे, तभी लोग बोलते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह के टाइम उठना चाहिए, वरना लोग क्यों बोलें सुबह को उठो, सुबह को उठो, है ना। इसीलिए वो बोलते हैं ना, ऑक्सीजन इतनी होती है ना कि अपने लंग्स में इतनी ऑक्सीजन चली जाती है ना सुबह उठने से, कि पूरे दिन हमें एक्टिव रखती है वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है ना, सबके लिए, सबको पता है ना कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही तो है, इसलिए कि उस ऑक्सीजन से हमें पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है। इसी तरह से देखिए मेरा काम भी हो रहा है और मेरा घर का भी काम हो रहा है। मेरा जो काम था ना सिलाई का, वो भी नहीं रुक रहा। चाहे आप सिलाई का काम करते हो, चाहे पार्लर का काम करते हो, कैसा भी काम करते हो, लेकिन अगर आप सुबह उठोगे ना, तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। बोलते हैं लोग कि मुझे बहुत आलस आता है। एक तो ये भी बात होती है ना कि जिनके पास काम नहीं होता है ना, उनको आलस आता है, ठीक है। इसलिए आलस आता है कि काम ही नहीं है हमें। उन लोगों को, बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैं बाहर का काम लेती हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सिलाई करने में। मेरे पास तो बाहर का काम ही नहीं है। बाहर का काम जब मिलेगा डियर, कि आप अपना काम अगर अच्छे से करोगे ना, तो लोगों को पता चलेगा। जब आप लोगों तक पहुँचाओगे ये मैसेज कि मैं ये काम करती हूँ, तो वो लोग जानेंगे ना। अगर आप किसी को बताओगे नहीं, अपने आप तक ही उस बात सीमित रखोगे, तो कैसे लोगों को पता चलेगा। अगर आप चाहिए तो आप बोर्ड बनवा लीजिए, नहीं तो लोगों से आप मिलकर बात करते हैं तो मिलकर बात कर लीजिए। अगर फ़ोन में स्टेटस लगाते हैं वो लगा लीजिए। हाँ, वीडियो लगा दीजिए अपने, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने कटिंग की है, जो भी आपने सिला है, ठीक है। इस तरह से बहुत से तरीके होते हैं लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के। तो इसीलिए लोगों को ज़्यादातर आलस आता है कि वो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बाहर का काम नहीं है, मैं घर का काम क्या करूं, अपने लिए क्या रोज़ रोज़ बनाऊं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको अपने लिए बना के लोगों तक पहुंचाना होगा। जब आप अपने लिए करोगे तभी लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, तब लोग आएंगे आपके पास, तब आपसे जुड़ेंगे वो। ऐसे ही मैंने किया था, मैंने भी अपने लिए मतलब स्टार्ट किया था, पहले अपने से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। मैं लोगों को जानती नहीं थी, लोग मुझे नहीं जानते थे, तो मेरे काम को क्या जानेंगे। तो इसी तरह से मैंने अपने लिए काम किया। मैंने अपने लिए मतलब जो भी ब्लाउज़ हैं, कुर्ते हैं, जो भी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए, अपने घर में ही सबके लिए बनाए थे, ठीक है। तभी मैंने लोगों तक पहुंचाया वो मैसेज। मैं दिखाती थी लोगों को, जो मैं पहनती थी ना, वो जो पहचान वाले होते थे उनको मैं दिखाती, देखो ये मैंने ये सिला है, मैंने वो सिला है। तब वो लोग बोलते थे, अच्छा आपने सिला ये, इस तरह से आप बना लेते हो, ठीक है। तो लेकिन जब उनसे कम रेट में लोगे ना आप, मतलब जो भी रेट बाहर है उससे थोड़ा कम रेट रखना, कि मैं आपको इतने में सिल के दे दूँगी। और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी तरफ से कम भी करोगे ना, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे से मतलब कम लिए हैं। अगर उनसे आपको थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, थोड़ी सी भी अगर आपको से गलती होगी उनके कपड़े सिलने में, तो वो लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपने उनसे पैसे कम लिए हैं। इसलिए वो लोग बोलेंगे
कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर जब भी आप कपड़े धो ना उनको, तो उनसे ये बोलो कि अगर आपको लगता है कि ढीला है, टाइट है, ज़रा सा कहीं से भी अनइवन लग रहा है या आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है ना आपको, तो मुझे बता देना, मैं करके दूँगी। बस ये बोलना होता है लास्ट में। आप जब भी कपड़े दो उनके हाथ में, तो आप ज़रूर ये बोलो कि अगर आपको लगता है कि कुछ है प्रॉब्लम तो मुझे आप बता देना। तो इस बात से ना उनको बहुत संतुष्टि मिलती है, ग्राहक लोगों को। जो भी कस्टमर आपसे आते हैं ना आपके पास, तो उनसे आप यही बोलो कि मार्केट में इतना है रेट, उससे मैं थोड़े कम पैसे लूँगी, लेकिन आपको आपकी चीज़ बढ़िया सिल के दूँगी, ठीक है। आपका जो भी कपड़े हैं ना वो बढ़िया सिल के दूँगी, आप एक बार सिला के देखिए, मैं बहुत कम पैसे ले लूँगी। तो इस तरह से वो लोग खुश भी हो जाते हैं और धीरे धीरे आप उनसे बातचीत करिए, बातें बढ़ाइए। ऐसे नहीं रूडली बात करो कि अरे मैं काम कर रही हूँ तो कोई भी आ गया है, बातचीत नहीं करनी। मेरे पास आज भी लोग आते हैं और बैठे रहते हैं, काफ़ी देर तक हंसी मजाक भी करते हैं, लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरे कपड़ों में, सिलाई में लगता है। लेकिन मैं उनकी बात भी सुनती हूँ, उनसे बातचीत भी करती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना इसी तरह से ख्याल रखिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए और जल्दी उठने की कोशिश करिए। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।